हमारे प्यारे सभी भाइयों और दोस्तों को जय हिंद। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विराट स्टडी 2.0 पर स्वागत है। एक लेटेस्ट मुद्दा लेकर आए हुए हैं हम आपके सामने कि ये जो नाम का बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में कि इंडिया या भारत, ऐसा बदलाव होना चाहिए कि इंडिया को भारत कर देना चाहिए, जबकि देश के दोनों नाम, इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, दोनों नाम से पुकारा जाता है। तो कई चर्चा है, इस मुद्दा चले, पॉलिटिकल मुद्दा भी इसको बना लिया गया हाल फिलहाल में। और इस पर सरकार के क्या बयान है, सुप्रीम कोर्ट के क्या बयान है, क्या ये न्यूज अफवाह है, अफवाह चल रही, खाली न्यूज वालों ने इसको अफवाह बना के इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि हाईलाइट चल रहा है। इसके पीछे क्या है, पूरे क्या कारण है, ये क्यों मुद्दा आया, ऐसा फैसला क्यों अचानक से हाईलाइटेड हो गया, इसके बारे में पूरी डिटेल से आप समझिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और चीजों को कनेक्ट करते हुए चलिएगा, जैसे मैं समझाते हुए चलिए। बाकी अगर थंबनेल में लिखा हुआ उसको समझिएगा। थंबनेल के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये जो मुद्दा है कि इंडिया का नाम भारत रखा गया है, तो वो मतलब इंडिया का नाम भारत लोग बोल रहे हैं कि, तो ये दो फोटो से वायरल हुआ है। ये दो फोटोज आप जो देख पा रहे हैं, जो G20 सम्मेलन जो चल रहा है दिल्ली में, जो चल ही रहा है, जो 9 और 10 तारीख होने वाला था, सॉरी जो 8 और 9 या 9 10 को है, 2 दिन होने वाला है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो आमंत्रण पत्र होता है, जो खाने के लिए आमंत्रण पत्र दिया जाता है, तो उसमें इस बार क्या लिख के आया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जहां पर आप देखते होंगे कि हर बार लिख के आता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे, तो इस बार क्या लिख के आया, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो एक तो ये मुद्दा न्यूज वाले ने उठा लिया कि यहां पर भारत लिख के आया, और एक जो अभी आप देखेंगे कि ये एशियन वाला, जो 18 वाला एशियन का एक गेम समिट चल रहा था, उसमें एशियन वाला, तो उसमें ये भी देखा था विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो यहां भी लिख के आता था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लेकिन यहां भी उन्होंने क्या लिख दिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये दो जो फोटो है, ये जो दो फोटोज आपको दिख रही हैं जो हैं, इन्हीं की वजह से ये मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। और न्यूज वालों को जब पता है कि न्यूज वालों को जब कुछ नहीं मिलता तो कुछ ढूंढ ही लेते हैं निकालने के लिए, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया, भारत भारत भारत, और इतना ज्यादा हाईलाइट देश में कर दिया इसको कि सब लोग उस पर चर्चा करने लगे। पॉलिटिकल वाले अलग, विपक्ष वाले अलग बदलाव करने लगे, क्या क्या बदला जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या इंडिया को बदलना चाहिए, इंडिया का नाम रहना चाहिए। तो आइए इसको समझते, थोड़ा और आगे समझते इसमें क्या मुद्दा है। ये आप समझ गए कि ये दोनों फोटोज मेन कारण है, ये दो फोटो मेन कारण बन गई नाम बदलने का। इधर समझिए, देखिए 18 सितंबर 2023, 18 सितंबर 2023 को एक कारण है कि संसद का एक विशेष सत्र स्टार्ट होने वाला है 18 सितंबर को। अब एक आप संयोग कहिए या साजिश कहिए इसको समझने के लिए कि 18 सितंबर, और थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा तो पीछे जो संसद थी, ये 18 सितंबर 1949 को भारत का जब 49 वाला जो 1949 का सन चल रहा था, तो 18 सितंबर को ही यहाँ विशेष सत्र था, और नाम को लेकर ही विशेष सत्र था। यहाँ पर नाम का कि भारत का क्या नाम रखा जाए देश का, तो वही आपने सोचिए कि फिर से 18 सितंबर, दोबारा से 18 सितंबर 2023 को फिर से एक विशेष सत्र होने वाला है। तो इसमें लोगों को निगाह इसलिए टिक गई कि क्या दोबारा से जो विशेष सत्र है, इस पे क्या नाम बदलाव पर चर्चा किया जाएगा। तो इसको भी आगे बताएंगे, क्या इसका नाम बदलाव पर चर्चा करेगी सरकार, केंद्र सरकार, कि नहीं करेगी। आइए इसको थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, मैंने बताया कि 18 सितंबर 2023 को संसद का विशेष सत्र है, संसद का विशेष सत्र होता है। इसमें देखिए जो उम्मीदें हैं कि मतलब इन पे चर्चाएं हो सकती हैं, भारत देश को केंद्र सरकार इन मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर चर्चा हो सकती है, केंद्र सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। यूसीसी समान नागरिक संहिता, इस पर चर्चा हो सकती है। और तीसरा पॉइंट जो हमने उठा लिया, जो न्यूज पर चल रहा है, इंडिया या भारत, या इंडिया नाम होना चाहिए भारत। ये ऐसा नहीं है कि ये आए हुए, ये कोई केंद्र सरकार ने अलाउ किया है कि हम इस पर चर्चा करें, ये अनुमान लगाया गया है कि इन पर चर्चा केंद्र सरकार कर सकती है विशेष सत्र पर, जो 18 तारीख को विशेष सत्र होने वाला है। और वही पीछे मैंने आपको बताया कि संसद का क्या कहना है, ये समझेंगे अभी। यही मैंने आपको बताया कि 18 सितंबर 1949 को भी एक विशेष सत्र हुआ था, नामकरण को लेकर ही विशेष सत्र हुआ था भारत में, और ये फिर से 18 सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र होने वाला संसद का। तो आप इसको चाहे संयोग कहिए या एक साजिश कहिए, जैसे भी हो, 18 सितंबर को आया है। अच्छा, आगे समझिए, कई लोगों के इस पे पॉलिटिकल मुद्दे हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर
भारत का ना इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा तो बहुत सारी चीजों को बदलाव करना पड़ेगा। आरबीआई पे, एसबीआई पे, बीसीसीआई पे बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप देखेंगे, बहुत चीजों पर आईपीएल को लेके बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। तो एक मैं सीधा सा आपको मुद्दा बता देता हूं कि बात पॉइंट खींचे कि अनुराग ठाकुर जी हैं जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भारत सरकार जो विशेष सत्र 18 सितंबर 2023 को आने वाला है, इस पर इंडिया और भारत को नाम लेकर कोई विशेष चर्चा होने वाली नहीं। हम इसके नाम पर कोई भी विशेष सत्र लाने वाले नहीं है, ना इस पर कोई हम चर्चा करने वाले। इतना अनुराग ठाकुर के बयान पर मीडिया फोकस कर ही नहीं रही, जो कि फोकस है भारत पर। ये दो चीजें फोटोस में लिख के आगे, इसके बाद भारत भारत भारत, मीडिया ने इसको हाईलाइटेड कर दिया। आप जानते हैं कि आपके देश की मीडिया किस समय क्या हालत है, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जो चीजें दिखाना है वो चीजें नहीं दिखाती, जो चीज नहीं दिखाना उस चीज को दिखा रही है। जहां जरूरत है मीडिया को ये दिखाना चाहिए, जहां जरूरत है देश की ये चीजों को आने चाहिए, वो नहीं। बस एक मुद्दा पा गए हैं भारत भारत भारत, और उसी मुद्दा को इतना उठा दिया है कि लोगों की मनोभावना के साथ भी आप लोग खेल खोलना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। लेकिन जो चीजें दिखाएं, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का आप उठाएंगे पार्ट 1 और उसमें जो अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ेंगे आर्टिकल में, तो उसमें एक ये लिखा हुआ है, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया जो कि भारत है, जो कि भारत है वो सभी राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। देखिए अब संविधान में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। अब ऐसा हो सकता है कि भारत दैट इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है और यहां पर इंडिया जो कि भारत है। संविधान में जबकि लिखा कि इंडिया जो कि भारत है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो देखिए संविधान में तो दोनों चीजें लिखी है, इंडिया का भी जिक्र किया गया है और भारत का भी जिक्र किया गया है। दोनों देशों के नाम है और दोनों देशों का दोनों नाम से पुकारा जा रहा था। तो इसमें क्या आपत्ति है किसी को नहीं। लेकिन मीडिया को उसको आपत्ति क्या होती है? मीडिया को आपत्ति कुछ नहीं है, उनको क्या चाहिए? टीआरपी चाहिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और कुछ उस कारण नहीं होता। बस वही मेन कारण है इसका। अच्छा आगे और तो समझिए। अच्छा पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के नाम से एक एसोसिएशन बना रखा है इन्होंने। एक कहें कि पार्टी का नाम भी दे रहे हैं कि आई फॉर इंडिया दे रहे हैं, एन फॉर नेशन दे रहे हैं, नेशनल दे रहे हैं, और डे फॉर डेवलपमेंट दे रहे हैं, ए फॉर इंक्लूशन दे रहे हैं, और ए फॉर अलायंस एक नाम दे दिया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो कि इंडिया के नाम से ही पड़ा हुआ है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, विपक्ष पार्टी होती है, अलग अलग मुद्दा दे रहा है कि बीजेपी का नाम बदल दिया जाएगा, हम उसका नाम ये बदल दे, उसका नाम, तो ऐसा हुआ है। देखिए एक चीज समझिए कि राज्यों और स्थानों के नाम बदलना आसान होता है, देशों के नाम में परिवर्तन करना मतलब बहुत। अब ऐसा है नहीं कि ये बजट पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से पावर में है। वो चाहे बीजेपी तो इसको बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन में पूरा सत्र बिल पास भी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसमें बदलाव करने के बहुत सारे कारण है, बहुत चीजें बदलनी पड़ेंगी, बहुत चीजें जो लगातार चल रही है उन पर बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। तो अनुराग ठाकुर जी ने सीधा सीधा, हमारी सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने सीधा सीधा बयान दिया है कि इस पर हम कोई चर्चा करने वाले नहीं। अच्छा इस बात को मैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान है, क्या इसके पहले भी नाम पर कभी विवाद हुए हैं, क्या इसके बारे में भी संसद में कभी आवाज उठाई गई है, ऐसी चर्चा हुई है? तो आइए समझिएगा थोड़ा सा चीजों को भी मैं इसको लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट पर विचार क्या है? तो देखिए 2015 में भी केंद्र की बीजेपी की सरकार थी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री थे। तो उनसे पूछा गया था क्या इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए, क्या इस पे भी मतलब आप कोई आपत्ति या कोई आप प्रस्ताव ला रहे हैं? तो सीधा सीधा मना कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि हम इसके विपक्ष में, हम उसके पक्ष में नहीं है, जो नाम है हमें कोई आपत्ति नहीं है इस पे। फिर 2016 में एक पिटीशन दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के नागरिक चाहे देश को इंडिया के नाम से बुलाएं, भारत वो अपने लिए स्वतंत्र है, आप जो नाम लेना चाह रहे हैं बोलिए, इंडिया लीजिए तो इंडिया नाम करके बुलाइए, भारत का है ना तो भारत, क्योंकि इंडिया नाम से ज्यादा लोग जानते हैं विदेशों वगैरह, फॉरेन कंट्रीज वगैरह में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो याचिका उसको खारिज कर दिया। फिर 2020 में एक याचिका फिर से लगाई गई थी, 20 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, ये बोल करके कि जब देश का नाम इंडिया और भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया भी देश का नाम है और भारत भी देश का नाम है, तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई चाहे इंडिया नाम करके बुलाए चाहे भारत करके, वो आपकी स्वतंत्रता कि आप इंडिया को बुलाना चाहते हैं या भारत बुलाना चाहते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल खारिज। अब 2023 चल रहा है, क्या 2023 पे आप लोगों को फिर से विवाद इसको हाईलाइट कर दिया इंडिया न्यूज वालों ने, क्या
इस पर फिर से केंद्र सरकार विचार करेगी, प्रस्ताव लाएगी संसद पर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया। अब अनुराग ठाकुर जी के बयान को मीडिया उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको छिपाना है और बाकी हाईलाइटेड करना है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। G20 वाला चल रहा है और इनके पास ये मुद्दा। अच्छा, भारत का नाम आया कहां से? भारत नाम कहां से आया? तो कई जगह है। महाभारत, रामायण में देखेंगे तो भरत जो कि राम, भगवान श्री राम के वहां से, उनके छोटे भाई से। महाभारत में एक भारत वंश था जो वहां से आया। ऋग्वेद में भी भारत वंश का जिक्र है, वहां से भी है। और विष्णु पुराण में भी भारत वंश का जिक्र है, जो कई सालों तक उन्होंने राज किए हैं, भारत वंश रहा है, तो यहां से भी कर रही है। और कई कई लोग भी बताते हैं कि और कई कर रही है। अच्छा, इंडिया का नाम कहां से आया? इंडिया में जो ग्रीक लोग थे तो सिंध नदी को इंडस के रिवर नाम को बुलाते थे, इंडस नाम से बुलाने थे, तो यहां से इंडिया नाम आया। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार थी तो उनके द्वारा इस नाम को इंडिया दिया गया और भारत हमारा पड़ा। हाँ, वो बात सही है कि आपको मनोभावना है। कई लोग कहते हैं कि गुलामी का एक प्रतीक हो जाता है इंडिया, हमको ऐसा ऐसा, तो भारत लगता है कि हम स्वतंत्रता जैसा फील करेंगे, तो वो सबकी अलग अलग भावना है। कई लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं कि जैसे आप कहेंगे कि जो मैंने ये देखा था कि आप संविधान में थोड़ा पीछे जिसमें समझा के निकला था कि जो आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो हाँ, हम इसको ये कर सकते हैं कि भारत दैट इज इंडिया। यहां लिखा है इंडिया जो कि भारत है, तो हम यहाँ पे ये बदल कर सकते हैं कि भारत जो कि इंडिया है। लेकिन दोनों नाम में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नाम बदल के ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि नाम अगर बदलेंगे तो हमें बहुत सारी चीज। अब ऐसा नहीं कि देशों के नाम नहीं बदले गए, बहुत सारे देशों के नाम बदले गए हैं। आगे बताएंगे भी कौन कौन से देशों के नाम बदले गए। क्या इंडिया का नाम बदलने की बाकी सभी है? इंडिया के नाम से कोई जाने के नाम बदल दिए जाएंगे, तो मतलब ये सब है क्या? इंडिया के नाम बदलने से सभी चीजों पर है। आपकी राय भी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अच्छा, नेम करने के क्या प्रोसेस होते हैं? तो नेम चेंज करने का कोई प्रोसेस, वही प्रोसेस है कि पहले आपको लोकसभा में बिल पास करना पड़ेगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, एक दिन के अंदर राज्यसभा में पास हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन होनी चाहिए, राष्ट्रपति की उस पर साइन हो जाएगी, तो बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा। और फिर उसमें आप जो बदलाव करना चाह रहे हैं वो बदलाव। ऐसे भी अपने जगह कई राज्यों के नाम बदले गए, कई राज्यों के कई सिटियों के नाम, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, तो ऐसे कई जगहों को नाम भी बदला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटी चीजें में आप आराम से बता रहे थे, लेकिन एक देश का नाम बदलना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। देखिए, इससे भी करते कि विश्व के जो नाम चेंज हुए थे, तो बहुत सारे विश्व जो देश उनके नाम से जो हाईलाइट में बताते हैं। वर्मा जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसका नाम पहले वर्मा था, अब म्यांमार। सियाम जो कि थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। सिलोन जो कि श्रीलंका का नाम, पहले सिलोन था, अब इसका नाम श्रीलंका के नाम जाना जाता है। हॉलैंड जो कि नीदरलैंड के नाम जाता है। अब तुर्की का हाल फिलहाल में नाम चेंज किया गया, तुर्की किया गया, तुर्की का नाम हाल फिलहाल में तुर्की है। तो ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पहले जो संसद के जो सत्र थे, जो मैं पीछे बात करूंगा, जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, तो उसमें कमला त्रिपाठी जी ने भी एक कहा था, बयान दिया था कि जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गंवा देता है। तो यहां से उनके नाम का एक परिचय होता है कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं तो इंडिया नाम रखना एक गुलामी का प्रतीक है। यहाँ बताया गया, मतलब बताया कि इंडिया नाम रखना गुलामी का प्रतीक है और इसको भारत रखना चाहिए। तो देखिए, दोनों नाम लिखकर आए हुए हैं, तो ऐसी चर्चा ठीक है करना कि इंडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संसद का विशेष सत्र मैंने बता दिया कि 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र स्टार्ट होने वाला है। अब उसमें देखने वाली ये दिलचस्प की बात हुई है, वाकई में ये इंडिया और भारत वाला जो मुद्दा चल रहा है, क्या ये वाकई में होगा। लेकिन जहां तक बयान आ चुका सूचना प्रसारण मंत्री का, बहुत बड़ा बयान होता है केंद्रीय मंत्री का, कि ऐसा कोई चर्चा हम करने वाले नहीं है, तो सीधा सीधा इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कोई इस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये कि अफवाह की तरह की न्यूज उड़ रही है और लोग इस पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा भी है कि हम भी देश के नागरिक, आप भी नागरिक हैं, तो आप भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं कि क्या इंडिया और भारत, क्या नाम बदलना चाहिए कि इंडिया का नाम भारत करना चाहिए, दोनों नाम रखने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आके कि इंडिया भारत दोनों अच्छे हैं कि भारत करना चाहिए। ये आपकी अलग अलग राय, आप अपना बुलाना चाहते हैं वो आपकी राय, कि आप भारत बुला रहे हैं, इंडिया बुला रहे हैं, अलग अलग विचार हैं। तो आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।